नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड आई एम हियर बिफोर यू। आज मैं बिना एडिटिंग के वीडियो डालने वाली हूँ। एडिटिंग का मतलब है इस वीडियो में कुछ भी लाइक फास्ट मोशन में या स्लो मोशन में कुछ नहीं होने वाला, बस वॉइस ओवर रहने वाला है ताकि समझ में आ जाए आपको अच्छे से। तो मैं बता देती हूँ, अभी मैं पढ़ रही हूँ साइंस, क्योंकि आज है हमारा साइंस में चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत वाले चैप्टर का टेस्ट, जो कि फुल चैप्टर टेस्ट होने वाला है एंड मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी थी। तो अभी मैंने इसे पूरा कंप्लीट नहीं किया है, बस मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स कर लिए एंड लास्ट के जो 3 टॉपिक्स है उसका मुझे रिवीजन करना है इस चैप्टर में एंड उनको समझना भी है, क्योंकि वो मुझे अच्छे से समझ में नहीं आए थे। एंड ये याद करने के बाद मुझे स्कूल भी जाना था, क्योंकि अभी टाइम ऑलमोस्ट 6:30 हो रखे थे, 6:30 बज रखे थे एंड मुझे पूरा कंप्लीट करना था चैप्टर। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैंने कोचिंग जाना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मुझे रिवीजन करना था एंड मेरा घर पे अच्छे से रिवीजन नहीं हो पा रहा था और मुझे टेस्ट भी देने थे। बात करें सिलेबस की, तो मेरा सिलेबस हिंदी में कंप्लीट हो चुका है, पर ग्रामर अभी बची है। बुक वाले तो पूरी कंप्लीट होगी हिंदी, लेकिन हिंदी की ग्रामर है वो बची हुई है अभी, और हिंदी की बुक में से बहुत सारी चीज़ें याद भी करनी है। और इंग्लिश में बुक वाला सेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। ग्रामर भी पढ़ रही हूँ, लेकिन अभी इतनी अच्छे से समझ में नहीं आई। टेंस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, इनका मुझे कम से कम 1 या 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे समझ में नहीं आने वाला है। समझ में आ गए, बस याद करना पड़ेगा इनको। एंड इंग्लिश में बुक वाला सेशन तो पूरा कंप्लीट हो चुका है, उसके भी क्वेश्चन आंसर याद करना है वो। इसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। रिवीजन भी कुछ चैप्टर्स का हो चुका है, कुछ चैप्टर्स का बाकी है एंड मैथ में हमारा होने वाला है कल या परसों मेजर टेस्ट का मतलब बोलो तो फुल बुक का टेस्ट। तो मुझे उसकी टेंशन हो रखी है, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं है कि मैं पूरा मेजर टेस्ट दे गया जो मैं मैथमेटिक्स का, मेरे उसमें अच्छे मार्क्स आ जाएँ। 80 नंबर्स का मेजर टेस्ट होगा। देखना, अगर ये वीडियो इस वीडियो पे 100 व्यूज़ से ज़्यादा है, जितने भी व्यूज़ आएंगे, अगर अच्छे व्यूज़ आ गए तो मैं मेजर टेस्ट के मार्क्स भी बताऊँगी मेरे मैथमेटिक्स के। एंड उसके बाद एसएसटी की बात करते हैं तो एसएसटी में 3 बुक्स कंप्लीट है, 4th बुक पूरी बची हुई है अभी। 3 बुक्स की बात करूँ तो जियोग्राफी कंप्लीट है पूरी, और लोकतांत्रिक राजनीति पॉलिटिकल साइंस कंप्लीट है, और इतिहास वाली बुक कंप्लीट है। बस उसमें मुझे एक चैप्टर को पढ़ना है, रिवाइज करना है अच्छे से। एंड अर्थशास्त्र वाली बुक है वो अभी नहीं पढ़ाई है हमें स्कूल में। देखो, मैं और सब्जेक्ट का तो अपने तरह से कर रही हूँ, लेकिन जो एसएसटी है वो मैं स्कूल के साथ ही क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि एसएसटी आराम से चल रही है। और मैं एसएसटी के जब टाइम मिलता है तो लास्ट वाले जो जियोग्राफी और लोकतांत्रिक राजनीति है उनके चैप्टर्स को रिवाइज करती हूँ, ये नहीं कि आगे पढ़ने बैठ जाऊँ। मेरा एसएसटी में कुछ ऐसा है कि है ना, साथ के साथ क्लियर करती चल लूँ बाकी चैप्टर्स भी, क्योंकि एसएसटी में भूलती जल्दी हूँ मैं, लाइक एसएसटी में याद कम रहता है। एंड उसके बाद है संस्कृत की बात करो तो संस्कृत में चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड एग्ज़ाम में तो उसमें से ग्रामर याद आती है, और ग्रामर मेरी बहुत कमज़ोर है, क्योंकि संस्कृत के रूल्स याद रखना मेरी बस की नहीं है यार। मतलब मैं न जाने कितनी बार पढ़े होंगे संस्कृत में ग्रामर्स के रूल, लेकिन सच बताऊँ अभी तक याद नहीं हो पा रहे। आपके पास कोई ऐसी ट्रिक्स हो जिससे संस्कृत के सारे रूल्स याद हो जाएं, तो मुझे सबसे पहले कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना, क्योंकि मुझे रूल्स याद नहीं होते संस्कृत ग्रामर में। बाकी संस्कृत की बुक तो कवर हो चुकी है हमारी स्कूल में पूरी, एंड संस्कृत में तो ठीक है, ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं। संस्कृत में मैं पढ़ाई भी सबसे कम करती हूँ। संस्कृत को मैं मुश्किल से दिन में आधा घंटा दे पाती होंगी, और बहुत सी बार तो मैं संस्कृत पढ़ती भी नहीं हूँ पूरे दिन में।
और फिर है इंग्लिश हो गई, हिंदी होगी, संस्कृत होगी, एसएसटी होगी, मैथ्स होगी। साइंस की बात करूँ तो साइंस में भी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन साइंस में मुझे डाउट बहुत ज़्यादा है। मेरी केमिस्ट्री पूरी डाउन है, मेरी बायोलॉजी तो ठीक ठाक है पर रिवाइज नहीं किया उसमें मैंने बहुत टाइम से, तो अभी बहुत कमज़ोर हो गई है मेरी बायोलॉजी। एंड साइंस में फिजिक्स अच्छी चल रही है मेरी, क्योंकि जो फिजिक्स का चैप्टर 11 इलेक्ट्रिसिटी है वो भी मुझे पूरा समझ में आ गया, और चैप्टर 12 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाला चैप्टर, वो भी अच्छे से क्लियर हो चुका है मुझे तो। और लास्ट में एक चैप्टर 13 है जो कि शायद पर्यावरण से रिलेटेड है, वो चैप्टर भी कंप्लीट है मेरा। बस इनमें एक एक बार रिवीजन करना है मुझे अच्छे से, जिसमें ये चैप्टर्स तो हो जाएंगे। तो साइंस में ठीक है सब, बस केमिस्ट्री का अच्छे से रिवीजन करना है और उसके टाइम टू टाइम टेस्ट देना है, क्योंकि साइंस में जब तक मैं टेस्ट नहीं दूंगी तब तक मुझे कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला। तो बस सब्जेक्ट्स तो पूरे कंप्लीट हो गए। और टोटल बात करूँ तो मुझे ग्रामर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एवरी सब्जेक्ट ग्रामर, संस्कृत ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, तीनों ग्रामर बहुत कमज़ोर है मेरी। एंड मैथमेटिक्स में न्यूमेरिकल्स का डेली करने पड़ेंगे। बस मुझे टेस्ट देते रहना है, टाइम पे प्रिपरेशन करती रहनी है, एंड जिसमें हो जाएगा मेरा काम। उस साइंस में अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि साइंस में मैं बहुत डाउन चल रही हूँ, और मैथमेटिक्स में भी ठीक ठाक मार्क्स है पर उसमें इतना कुछ खास इंक्रीज है नहीं, और ना कुछ ज़्यादा ही ऐसा डाउन भी नहीं हूँ, मिडल में हूँ। बस मुझे है थोड़ी लाइक साइंस और मैथ्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो सच में मेरे मार्क्स बहुत नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिरने का मतलब डाउन मार्क्स हो जाएंगे मेरे, ठीक है। बाकी आप बताओ आपकी स्टडी कैसे चल रही है। देखो मैंने इस वीडियो में ज़्यादा कुछ एडिटिंग इस वजह से नहीं की, क्योंकि मुझे बस इसमें आपकी जो स्टडी ट्रिक्स है वो जाननी है, एंड मुझे मेरे सिलेबस के बारे में, ऐसी चीज़ों के बारे में बताना था। तो मैंने इसमें कुछ एडिटिंग की नहीं थी वीडियो में, बस वॉइस ओवर कर दिया है, ताकि बस आप कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी आपका माइंड सेट है, जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी ट्रिक्स है याद करने की। एंड मैंने तो बता दिया, आपको कुछ जानना है स्टडी गोल के बारे में, या क्या क्या कर सकती हूँ मैं स्टडी में, आपको स्टडी में क्या क्या हेल्प कर सकती हूँ, आप बता देना। बाय बाय।